everyone, welcome to Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwal and in this video I am going to talk about mutual fund mistakes that you are making. ये वो गलतियां हैं जिससे एक नादान पुरुष अपने सारे पैसों को खो बैठता है। तो अगर आप ये गलतियां नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहली गलती से, जो आपकी सोच में, जिसमें आप ये सोचते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, म्यूचुअल फंड्स में ना बहुत सारी कैटेगरीज है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि म्यूचुअल फंड्स की 5 कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज है जो ऑलमोस्ट 36 to 37 है और इसकी वजह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो हर एक जो कैटेगरी होती है उसका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो नॉट नेसेसरी जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ 10 साल के ऊपर तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स भी होते हैं, कुछ हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, आर्बिट्राज फंड्स भी होते हैं जिसमें आप कम पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस गलतफहमी से जितना जल्दी ऊपर आ सकते हैं आ जाइए, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। दूसरी गलती, ऑलवेज इन्वेस्ट इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स। हम क्या करते हैं, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जाएंगे, मनी कंट्रोल पे जाएंगे या फिर मॉर्निंग स्टार में जाएंगे, उसमें से हम देखते हैं कि यार टॉप के म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही कर देते हैं आप सबसे बड़ी गलती, क्योंकि वो पास्ट रिटर्न है, पास्ट रिटर्न की बेसिस पे उन्होंने बताया है कि यार ये फंड अच्छा है, और भी कुछ कैलकुलेशंस को वो लोग मेजर करते हैं, उस हिसाब से बताते हैं कि ये फंड अच्छा है, बट नॉट नेसेसरी कि आज जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है वो अगले 5 साल बाद भी रहेगी। सो प्लीज़ आप इस इल्यूजन से बाहर आ जाइए कि मैं आज जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो अगले 10 साल तक भी चमकेगी, ऐसा नहीं है। तीसरी गलती, मार्च 2020 में आपने भी की होगी ना, अपनी सिप को स्टॉप करा था जब मार्केट क्रैश हुआ था। सो द मेजर थर्ड मिस्टेक इज स्टॉपिंग योर सिप व्हेन द मार्केट क्रैशेस। और हमें ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो मार्केट क्रैश होता है, जो एनएवी होती है म्यूचुअल फंड स्कीम की, वो भी गिर जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं लेट्स से लोअर एनएवी पे, देन हम ज़्यादा यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो पहले अगर हम 500 यूनिट्स एक्यूमुलेट करें तो 1000 यूनिट्स भी एक्यूमुलेट कर पाएंगे। इट्स बेसिकली बाय द डेप हमने सस्ते में खरीदा है। तो यस प्लीज़ आप अपने सिप में रेगुलर रहिए, हर महीने इन्वेस्ट करिए। ये मार्केट का ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। फोर्थ मिस्टेक ये है कि आप अपने घर से बाहर निकले और अपने ड्राइवर को बोला भैया बस चल दो। ड्राइवर पूछ रहा है कहाँ जाना है, बड़ा बोल रहा है नहीं नहीं भैया बस चल दो, और वो आपको लेके चल रहा है। तो आप कहाँ जाओगे, आप कहीं पे भी जा सकते हो और कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। तो वैसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं देन उसे डायरेक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नहीं करते हैं। बेसिकली द मिस्टेक इज दैट यू आर नॉट लिंकिंग योर इन्वेस्टमेंट विद द फाइनेंशियल गोल। जैसे अब मैं मेरे पापा को बोलूँगा पापा मेरी शादी का आप एक गोल बनाओ और इस हिसाब से सिप करो, सिप मेरी शादी के लिए थोड़ा तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। गोल सिर्फ शादी का नहीं हो सकता, इंटरनेशनल वेकेशन भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है, I mean, कुछ भी हो सकता है। बट एक सेकेंड दी, अगर किसी के पास कोई गोल ही नहीं हुआ तो देन आदत है वेल्थ क्रिएशन को भी तुम अपना गोल बना सकते हो कि 10 साल बाद मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपीस चाहिए। वेल्थ क्रिएशन इज ऑल्सो अ गोल। दीदी मेरे तो बहुत सारे सपने हैं, तो गोल भी तो फिर बहुत सारे होंगे ना, फिर कैसे प्लान करूंगा, पैसे तो लिमिटेड ही हैं। क्योंकि उसके लिए आदत है हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि रिटायरमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी पे या फिर आपका फॉरेन ट्रिप, वो आपको डिसाइड करना है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। सो मेक श्योर यू प्लान योर फाइनेंसेस स्मार्टली। फिफ्थ मिस्टेक, एक्सपेक्टिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। बेटा ये जो एकदम से तुम्हें 100-2% का गेन हो जाता है, म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे वेल्थ कमाता है। कभी कभार इक्के दुक्के में हो जाए तो बात अलग है, बट ये लंबे टाइम का घोड़ा है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो लंबे वाला। छोटे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बट ये क्रिप्टो से जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस आपकी बड़ी है, उसको इसमें थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। यस डैड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो रीसेंट बुल मार्केट है जो मार्च 2020 के बाद स्टार्ट हुआ था, उसके बाद सबको ऐसा लग रहा है कि भाई 100% रिटर्न कमाना तो ऐसे ही 2 हाल का खेल है, बट ये कुछ ही टाइम में होता है, ये एक सरप्राइज इवेंट हो जाता है।
ये लक के बेसिस पे होता है। तो प्लीज़ आप इस ट्रैप में इजीली फॉल मत हो जाना कि तो यार हमेशा ही होगा, कभी कभार ही होता है। यूजुअली अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूँ देन जो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो इन्फ्लेशन प्लस योर जीडीपी। आई मीन लेट्स अगर आपका 6% इन्फ्लेशन रेट है एंड 5% जीडीपी की ग्रोथ है, रियल जीडीपी, देन 11% अराउंड उसके आसपास आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट्स अ मोर अ रियलिस्टिक गेन काइंड ऑफ अ थिंग। कमिंग टू दिस 6 मिस्टेक्स, एक्सपेक्टिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन अ शॉर्ट टर्म। अभी प्रॉब्लम किसमें होती है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना। तो शॉर्ट टर्म में इनका ग्राफ एफडी जैसा नहीं होता है कि स्ट्रेट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिगजैग होता है, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट पीरियड में आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। सो इक्विटी में जाने से पहले सोच समझ के जाना, पूरी तैयारी के साथ जाना कि यार मैं छोटे पीरियड के लॉस बियर कर सकता हूँ, तभी एंट्री मारना, वरना मत मारना। 7th मिस्टेक इज नॉन डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन फंड हाउसेस और स्कीम। अभी नॉन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं बता देती हूँ। हम सब ने वो कहानी तो सुनी है ना कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। तो बस लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा देंगे, सारा का सारा पैसा क्रिप्टो में, या सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी या डायरेक्ट स्टॉक में। ऐसा मत लो। 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, गोल्ड हो गया, योर डेट हो गया एंड इक्विटी हो गया। ये 3 कैटेगरी सेलेक्ट करके आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ओवर डाइवर्सिफिकेशन, लोगों के पास 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, इतना क्यों ओवर डाइवर्सिफाई करते हो? मैं बताती हूँ गलती क्या करते हैं लोग। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है जो टैक्स बचाती है, गुड, उसमें भी 4 स्कीम को ऑप्ट कर लेंगे, क्या मतलब, क्यों करना? अगर आपको नहीं समझ आता कि बेस्ट स्कीम कौन सी है देन प्लीज गो विद एन इंडेक्स फंड। अगर आपको टैक्स सेविंग स्कीम चाहिए तो कोई भी एक स्कीम को सेलेक्ट कर लो, किसी फाइनेंशियल प्लानर से बात कर लो, थोड़ी सी फीस दे दो, समझ जाओगे। ओवरऑल कोशिश करना कि आपके पोर्टफोलियो में 5 से ज्यादा इक्विटी स्कीम्स नहीं हो तो काफी बेटर है। 8th मिस्टेक इज नॉट रिव्यूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स। अभी इन्वेस्ट कर दिया इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप 10 साल तक देख ही नहीं रहे, भूल ही गए, चलो मैं तो लेट में देखूंगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। नहीं, आपको रिव्यू करना होगा। इट कैन बी क्वार्टरली और इट कैन बी हाफ ईयरली, नॉट नेसेसरी हर बार चेंजेस हो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, कई बार सेम भी रहेगा, बट यू शुड चेक इट, यू शुड रिव्यू इट कि यार ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या सिचुएशन, इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं आए हैं। आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें, बट मेक श्योर यू रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लान। 9th मिस्टेक इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन NAV। दी इसका आंसर मैं दूंगा, क्योंकि मैंने आपकी NFO वर्सेस IPO वाली वीडियो देखी है, उसमें आपने अच्छे से समझा रखा है कि अगर 2 फंड होते हैं, मान लो एक फंड की NAV 10 रुपये और दूसरे फंड की NAV 20 रुपये, और अगर मुझे लग रहा है कि फंडे सस्ता है देन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज रिटर्न की बात करें, चाहे वो 10 रुपये पे लगे या 20 रुपये पे लगे, रिटर्न तो सेम ही बैठेगा। वो परसेंटेज रिटर्न मतलब सेम होता है। अभी यार मैं इसको समझाऊंगा, टाइम लगेगा, तो इससे बेटर है कि आप वो वीडियो जाके देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स आदित्य, तूने मेरी एक और वीडियो को प्रमोट कर दिया। कल की पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से है। And if you enjoy this video and if you have learned something new, then please do hit the like button. Don't forget to share it with your friends and family members and do subscribe the channel. Till then, goodbye.